हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक्सरसाइज 3.5 करवाने जा रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान बोर्ड पे रखें और हम जो कुछ कह रहे हैं उसको कंसंट्रेट करके माइंड को सुनने का कोशिश कीजिए। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इसमें आपको ये बताना है कि किस इक्वेशन जो दिया हुआ है, कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक है या मैनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जिसका नो सॉल्यूशन है उसको तो सॉल्व भी नहीं करना है, जिसका मैनिक सॉल्यूशन है उसको भी सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि मैनिक सॉल्यूशन जो है वो हमारा जो है फेथफुल नहीं होता है, क्योंकि सबका अलग अलग सॉल्यूशन होता है। तो मैनिक सॉल्यूशन का भी नहीं निकालना है। बच गया हमारा लास्ट पार्ट, कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक ही सॉल्यूशन हो। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे या फिर सेकंड पे चलिए आते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन हो गया। क्या ये इक्वेशन है? अभी फिलहाल इक्वेशन में नहीं, ये फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो इसको क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है? अब इससे आप a1 b1 c1 का वैल्यू पता कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है क्या, a1 की वैल्यू क्या हो गया 2, b1 की वैल्यू क्या हो गया 1 और c1 की वैल्यू हो गया -5। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अगेन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ये जरूरी है, नहीं तो कई बार a1 b1 c1 लिखने में आप लोग मिस्टेक कर जाएंगे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है, अब क्या है हमारे पास, a2 की वैल्यू हो गया 3, b2 की वैल्यू हो गया 2 और c2 की वैल्यू हो गया -8। ये पता चल गया। अब हमको ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। ना सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, आप लोग जानते हैं, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। क्लियर? अब a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 3 है, फिर b1 कितना है 1 है, b2 कितना है 2 है, इक्वल्स टू c1 कितना है -5 है और c2 कितना है -8 है। ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि कोई किसी के बराबर नहीं है, ना तो ये इसके बराबर है और ना ही ये इसके बराबर है, ना ही ये इसके बराबर है, कोई किसी के बराबर नहीं है। फाइनली आप क्या लिख सकते हो इनको, 2/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 5/8। तो ये अगर सब नॉट इक्वल हो गया तो आप लोग पहले भी जानते हैं क्या होता है ये, hence it has यूनिक सॉल्यूशन। यही हमको देखना था किसका यूनिक सॉल्यूशन है। इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फिर यहीं पे आकर के आंसर हो जाएगा।
क्योंकि आपको बताना तो है कि कौन सा यूनिक है, कौन सा नो सॉल्यूशन है और कौन सा मेनिक सॉल्यूशन है। ये तो आपको बताना पड़ेगा सारे पार्ट्स में। फर्स्ट के सारे पार्ट्स में आपको यहां तक करना ही है, लेकिन जिस पार्ट का यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के पीछे। किस मेथड से करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हमने क्या कहा था कि x का रिलेशन किससे है? BC से है, तो B1C2 माइनस B2C1 हो गया। फिर y का रिलेशन किसके साथ है? CA के साथ है, तो C1A2 माइनस C2A1। और फिर 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का रिलेशन है AB के साथ, तो A1B2 माइनस A2B1 है ना। ये हमारा फॉर्मूला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। इसी से हमको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। किसका? तो देखिए यहीं पर क्या करना है? 9। अब क्या करना है? डायरेक्ट x बाय इसकी वैल्यू रखिए B1C2। B1 कितना है आपका? 1 मल्टीप्लाई C2। C2 कितना है? -8। फिर माइनस, फिर B2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई C1 कितना है? -5। हमने आपको क्या कहा था? एक बार इसको इसके बराबर कीजिए, इससे x आ जाएगा। देखिए अब A1 का वैल्यू कितना है? 2 मल्टीप्लाई B2 का वैल्यू कितना है? 2 माइनस A2 का वैल्यू कितना? 3 और B1 की वैल्यू कितना? 1 हो गया। एक बार इसको कर दिया बराबर। अब क्या करना है? अब इसको इसके बराबर करना है। इधर इसको इसके बराबर करना था, इसके बराबर एक पार्ट हो गया। अब हमको y बाय ये करना है। C1 कितना है? -5 मल्टीप्लाई A2 आपका हो गया 3 माइनस C2 कितना है? -8 ब्रैकेट में लीजिए इंटू A1 कितना है? 2 हो गया इक्वल्स टू 1 बाय ये तो सेम ही है 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। क्लियर है? अब इधर से x की वैल्यू आ जाएगा, इधर से y की वैल्यू हो जाएगा। बस हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। x बाय ये हो गया -8, ये माइनस और ये माइनस, गौर करना ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 2 5 या कितना हो गया? 10। 1 बाय 2 2 या 4 -3, फिर इंप्लाई x बाय ये कितना हो गया? 2। क्लियर है? क्योंकि दोनों का डिफरेंट साइन है, माइनस कर दिया, बड़ा जो है उसका साइन लगा दिया। ये क्या हो गया? 1 बाय 1। क्लियर है? ये हो गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 1 से x और 1 को 2 से 2, x की वैल्यू आ गया है ना। इसी तरीके से अब इसको करना है। क्या करना है? y बाय -15 हो गया और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 8 को 2 से करोगे 16 आएगा। ये क्या हो गया? 1 बाय 4 -3। अब क्या हो गया? y बाय ये हो गया आपका 1 इक्वल्स टू 1 बाय 1। अब नीचे में 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो सिंपली क्या हो गया? y इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू 1 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसके 3 पार्ट्स हैं जिसको आप लोगों को खुद करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।